Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38। हमने पहले के क्वेश्चन कर दिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा। तो चलिए नंबर 38 शुरू करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट सम है और काफ़ी सिमिलर टाइप का है, आपको आसानी से आ जाएगा। Benzene and toluene form ideal solution. Over the entire range of composition, the vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. तो देखिए, पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया, पर मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो देखो, हमको टेक्स्ट बुक में आइडियल सॉल्यूशन क्या थियरी में दिया है, बेंजीन और टोल्यून का एक एग्जांपल। तो यहाँ पे वही दिया है कि बेंजीन एंड टोल्यून आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं ओवर द एंटायर रेंज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यून एट 300 केल्विन। तो बेंजीन का है 50.71 mmHg वेपर प्रेशर और टोल्यून का है 32.06 mmHg। अब हमको बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करना है, जो वो वेपर फेस में अगर 80 ग्राम ऑफ बेंजीन को हम 100 ग्राम टोल्यूइन से मिला दे तो देखिए काफ़ी सिमिलर सम है। P0 भी हमको दिया गया है 50.71 mmHg। P टोटल दिया गया है, P0 टोटल 32.06 mmHg। अब हमको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B फाइंड करना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल फाइंड करना है। तो WB इज इक्वल टू 80 ग्राम, MB इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल, WT इज इक्वल टू 100 ग्राम, M टोटल इज इक्वल टू 92 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है। आपको मोलर मास ऑफ बेंजीन पता है 78 ग्राम और मोल टोल्यूइन का 92 ग्राम। तो अब मोल का फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल टू W अपॉन M। तो NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB इज इक्वल टू 80 अपॉन 78 इज इक्वल टू 1.02। अब N टोटल फाइंड करना है कि N टोल्यूइन, सॉरी टोटल नहीं, माफ़ करना, N टोल्यूइन है। N टोल्यूइन इज इक्वल टू W टोल्यूइन अपॉन M टोल्यूइन। तो 100 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1.086। तो N टोटल, यहाँ पे टोटल है NB प्लस NT इज इक्वल टू 1.086 प्लस 1.02 इज इक्वल टू 2.106 मोल। अब N टोटल फाइंड कर दिया। PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB 50.71 इंटू, यहाँ पे मैंने X टोटल X डायरेक्ट फाइंड कर दिया है 1.02 अपॉन 2.10। आप ऐसे भी फाइंड कर X भी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, NB अपॉन N टोटल। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो वो मेथड से भी कर सकते हैं। अब P टोल्यून इज इक्वल टू P0 टोल्यून इंटू X ऑफ टोल्यून। तो 32.06 इंटू 1.086 अपॉन 2.106 इज इक्वल टू 16.53 mm। अब P टोटल है, यहाँ पे टोटल है PB प्लस PT। तो यहाँ पे P टोटल है, P0 टोटल नहीं है, याद रखना वो। P टोटल इज इक्वल टू PB प्लस PT। तो 24.56 प्लस 16.53 इज इक्वल टू 41.09। तो PB इज इक्वल टू YB इंटू P टोटल। यहाँ पे हम सपोजिशन के लिए Y ले रहे हैं, आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो YB इज इक्वल टू PB अपॉन PT इज इक्वल टू 24.56 अपॉन 41.09। तो YB इज इक्वल टू 0.59। अब Y टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस YB, वो हमको पता है मोल फ्रैक्शन का। तो 1 माइनस 0.59 इज इक्वल टू 0.41। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आते हैं नंबर 39। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। The major component are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at the pressure of 10 atmosphere at 298 Kelvin. If the Henry's law constant for oxygen and nitrogen at 298 at 3.30 into 10 to 7 mm and 6.51 into 10 to 7 mm respectively. Calculate the composition of these two gases in water.
तो देखते हैं। पहले तो बोला है कि हमको पता है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, पहले से पढ़ता है। मेजर कंपोनेंट एयर में है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन विथ अप्रोक्सीमेट 20% और 79%। ये पूरा बेसिक नॉलेज है एट 298 केल्विन। अब बोला गया है कि जब वाटर इक्विलिब्रियम में है, इसका प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब आगे बोला गया है एट 298 केल्विन अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट 298 आर, ऑक्सीजन का है 3.30 इंटू 10⁷ mm और नाइट्रोजन का है 6.51 इंटू 10⁷ mm। तो हमको बोला गया है कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस गैसेस इन वाटर। तो देखते हैं। हियर O2 इज 20%, N2 इज 79% दिया गया है। हमको पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm, तो 10 का वो मच, तो 10 इंटू 760 इज इक्वल टू 7600 mm। अब पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है ऑफ O2 20/100 इंटू 7600 इज इक्वल टू 1520 mm। ऑल्सो partial pressure of N2 is equal to 79/100 into 7600 is equal to 6004। तो PO2 is equal to KH into X of O2, therefore 1520 is equal to 3.30 into 10⁷ into X of O2। तो हमको X of O2 चाहिए। X of O2 is equal to 1520 upon 3.30 into 10⁷। तो X of O2 हो जाएगा 460.60 into 10⁻⁻7। X of O2 is equal to 4.6 into 10⁻⁻5। सिमिलरली हमको P of N2 is equal to KH into X of N2 जो हमारा हेनरीज फॉर्मूला है, therefore 6004 is equal to 6.54 into 10⁻⁷ into X of N2। तो X of N2 is equal to 6004 upon 6.51 into 10⁻⁷। तो X of N2 is equal to 922 into 27.27 into 10⁻⁻7। therefore X of N2 is equal to 929.22 into 10⁻⁻5। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नंबर 40, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I is equal to 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर WCaCl2 फाइंड करना है। R इज इक्वल टू 0.08314 एटमोसफियर पर मोल केल्विन। देखो सॉल्यूशन में 0.08314 लेना है और केमिकल काइनेटिक में 8.314। M of CaCl2 is equal to 11 ग्राम पर मोल। I is equal to 2.47, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.5 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू 0.75 एटमोसफियर। T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमको केल्विन में चाहिए तो 300। पाई इज इक्वल टू I इंटू WRT, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, पर हमको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी है इसलिए I को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। therefore W इज इक्वल टू पाई MB अपॉन IRT 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 अपॉन 2.47 इंटू 0.8314 इंटू 300। therefore W इज इक्वल टू 3.42 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर। अब नंबर 41, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय dissolving 25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociated. Pi is equal to dash, W is equal to 25 mmHg, therefore 25 into 10⁻³ ग्राम। M is equal to 174 ग्राम K2SO4 का मोलिकुलर मास है। वॉल्यूम 2 लीटर दिया गया है। टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस में तो 298 केल्विन। आई हमको फाइंड करना है क्योंकि डिसोसिएटेड मतलब वांट ऑफ फैक्टर चाहिए। R इज इक्वल टू 0.8314 बार पर मोल केल्विन। हमको पता है सॉल्यूशन में हमको 0.8314 लेना है और केमिकल काइनेटिक में 8.314। तो देखते हैं। K2SO4 डिसोल्व होगा तो 2K प्लस SO4 2 माइनस आयन देगा। I इज इक्वल टू 3, पाई इज इक्वल टू I इंटू WRT अपॉन MB इज इक्वल टू 3 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8314 इंटू 298 अपॉन 174 इंटू 2, तो 54.33 इंटू 10⁻²। तो पाई होगा हमारा 5.4 इंटू 10⁻² बार। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको मेरी मेथड समझ में आ गई। यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज का सब न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ है, खाली वो 2 हमने जो लेफ्ट किए मैं अगले वीडियो में दे दूँगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे पूरा फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा।
अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।